बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म 23वां अध्याय। 22वें अध्याय में आपने सुना कि पुरुषोत्तम मास का जो प्राणी व्रत करता है, भगवान का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, पुरुषोत्तम मास में क्या नियम हैं, ये सब आपने सुना। अब आपको 23वें अध्याय में सुनाएंगे कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है। एक राजा पूर्व जन्म में कैसा कर्म किया था, लेकिन लास्ट समय आकर के उसने दीपदान किया तो उसको क्या फल मिला। आओ अब सुनते हैं इस कथा को। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे कि भाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वो राजा सत्य पर चलने वाला, बुद्धिमान, सूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। गौ भक्त, ब्राह्मण भक्त। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त मुनि को देखकर वो राजा दंडवत प्रणाम करके विधि से अगस्त मुनि का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया और अगस्त मुनि को आसन पर बिठाकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ जो मुनिराज मुझ सेवक के घर में आए हैं। फिर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ, तथा ये पतिव्रता स्त्री मुझे कैसे प्राप्त हुई। मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था, ये सब कृपा करके मुझसे बताइए। कहते हैं वो राजा अगस्त ऋषि से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि जो हमें इस जन्म में ये सब कुछ मिला है, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे हमें ये धन दौलत, पत्नी, पुत्र, राज्य, सुख, दान करने की हमारी श्रद्धा, ये कैसे सब आगे बढ़ी है। प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा कर्म किया था। अगस्त जी राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारीपुर में मणिग्रीव नाम से तू हुआ था। तुम्हारा जन्म चमत्कारीपुर में मणिग्रीव तुम्हारा नाम था और वहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ था। हे राजन, पूर्व जन्म में तू नास्तिक था, खोटी बुद्धि वाला, परंतु तेरी ये सुंदर स्त्री मन कर्म वाणी से पति सेवा में हर समय लगी रहती थी। धर्म में निष्ठा वाली थी तुम्हारी स्त्री, लेकिन तू पाप कर्म करने वाला, जाति वाले तथा भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। तुम्हारे भाई बंधुओं ने तुमको त्याग दिया था। क्रोधी राजा ने तेरा सब धन छीन लिया था। तुम्हारे राज्य का जो राजा था उसने तुम्हारा सब कुछ धन छीन लिया, और जो धन तुम्हारा बचा था वो तुम्हारे भाई बंधुओं ने तुमसे छीन लिया था। धन के नाश होने पर, अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस तरह उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहाँ पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए
दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उन ब्राह्मण देवता को उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों पति पत्नी ने उन उग्र देव की अत्यंत सेवा की। तब वो महायोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में मुझको कौन लेकर आया। उग्रदेव बोले कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ पर मुझे उठा करके तुम कैसे लेकर आए, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैं भाई बंधुओं और जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का एक शूद्र हूँ। तो उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह बाघ आदि जंतुओं ने परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है। उग्रदेव जी बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयागराज जाने की इच्छा से इस अनजान वन में मैं आ गया हूँ। मुझे रास्ता नहीं पता था। मुझे जाना तो प्रयागराज था, लेकिन अनजाने में मैं इस वन में आ गया हूँ। आपने मुझको जीवन दान दिया है, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूँ। हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुष इस वन में अकेले रहते हो, बताओ। इस जंगल में तुम अपने रहने का कारण बताओ, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूँगा। अगस्त्य ऋषि कहने लगे कि इस तरह स्त्री के सामने उग्रदेव के वचन को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। अब मणिग्रीव मुनीश्वर से क्या कहता है और मुनिदेव किस प्रकार से मणिग्रीव के दुख को दूर करते हैं, ये कथा आपको 24वें अध्याय में श्रवण कराएंगे। तो कहने का भाव है कि इंसान अगर किसी की रक्षा करता है, किसी की सहायता करता है, तो परमात्मा उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं। क्योंकि हमें जो कुछ मिला है ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिला है। जीवन में ऐसे कुछ भी नहीं मिलता है। द्रौपदी की साड़ी अगर भगवान कृष्ण ने बढ़ाया तो आपको पता है कि द्रौपदी जी ने अपने साड़ी के एक टुकड़े को काटकर दुर्वासा ऋषि को दिया था। तो साड़ी का एक टुकड़ा आज द्रौपदी का लाज बचाने के लिए हजारों की संख्या में साड़ी, द्रौपदी की साड़ी वही साड़ी बढ़ने लगी जो एक टुकड़ा साड़ी द्रौपदी ने अपनी पहनी हुई साड़ी से दान किया था। कहते हैं एक बार दुर्वासा ऋषि सरोवर में स्नान करने गए थे। तो सरोवर में स्नान करते हुए पानी के वेग से, पानी के बहाव से दुर्वासा ऋषि जो लंगोटी पहने हुए थे वो पानी में बह गया। अब दुर्वासा ऋषि उस जल में खड़े हैं क्योंकि कोई नीचे वस्त्र है नहीं, बाहर कैसे आए। और तब तक इधर द्रौपदी जी उसी सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचती हैं। तो अब इधर द्रौपदी जी सोचती हैं कि दुर्वासा जी बाहर आ जाएं
तब मैं जल में जाऊं, स्नान करूं। और इधर दुर्वासा जी सोचते हैं कि द्रौपदी कब यहाँ से जाएं और मैं अपने सूखे वस्त्र जा करके डाल लूं। तो जब काफ़ी देर हो गया खड़े हुए, इधर दुर्वासा जी जल में खड़े हैं और द्रौपदी जी स्नान करने के लिए ऊंचे पर खड़ी हैं, तो द्रौपदी जी को पता चल जाता है। द्रौपदी जी ने जो साड़ी पहनने के लिए गई थी लेकर के, उस साड़ी के एक पल्लू को अपने साड़ी से अलग कर दिया, फाड़ दिया, और जल के बहाव के तरफ ही वो साड़ी का एक पल्लू छोड़ देती हैं। और दुर्वासा जी उसी साड़ी के पल्लू को लंगोटी बना करके पहन लेते हैं और जल से बाहर आते हैं। द्रौपदी जी प्रणाम करती हैं तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हे देवी, आज आपने हमारी लाज बचाई है। एक साड़ी का पल्लू तूने हमें दान दिया है, हमारी लाज बचा ली है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि यही साड़ी का पल्लू हजारों पल्लू बन जाएंगे, तुम्हारी लाज एक दिन यही साड़ी के पल्लू तुम्हारा लाज बचाएंगे। तो कहने का भाव है कि इंसान कुछ भी अपने जीवन काल में जो कुछ भी करता है, परमात्मा उसे हजारों लाखों गुना बढ़ा करके वापस करते हैं। ये प्राकृतिक का नियम है। तो मणिग्रीव जी उग्रदेव से अपने दुख को किस प्रकार से सुनाते हैं, ये कथा आपको हम कल सुनाएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।